Welcomes to fast revision of phenols and ethers. So what are phenols? Phenols are also called as carbolic acid. इसको carbolic acid भी कहा जाता है. इसमें क्या होता है, OH is directly bonded with benzene nucleus. OH यहाँ पे benzene nucleus से directly attach होता है. So here we can represent phenol as a C6H5OH या फिर benzene ring directly bonded with OH. क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं. फिनॉल्स आर क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, डाइहाइड्रिक फिनॉल्स एंड पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स. इसको हम मोनो, डाई या पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स भी कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद द बेंजीन रिंग. तो आगे बढ़ेंगे. नॉमेनक्लेचर में दो टाइप्स के नॉमेनक्लेचर होते हैं, कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम और IUPAC. कॉमन नाम से इनको बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है, इसलिए ये अर्थोक्रिसॉल, इस कंपाउंड को कहा जाता है अर्थोक्रिसॉल. और IUPAC के अंदर हम इनको फिनॉल्स के डेरिवेटिव मानते हैं. दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल्स. सो रिप्रेजेंटेड एज 2-methyl phenol because the position of methyl is 2. It is 1, 2, 3 methyl phenols. इसको मेटाक्रिसॉल कहा जाता है. और ये CH3 यहाँ पे रहा तो पैराक्रिसॉल कहा जाएगा. IUPAC में हम उसको 4-methyl phenol कहेंगे. मोर इम्पोर्टेंटली डायल्स की बात करते हैं. इनको कैटेकॉल कहा जाता है. 1,2-dihydroxy benzene 1,2-diol. It is benzene 1,3-diol, also called as resorcinol, and this is hydroquinone benzene 1,4-diol, also called as quinol. Another one is pyrogallol 1,2,3 benzene 1,2,3-triol. Next one is hydroxyquinol triol है, जिसको hydroxyquinol भी हम कहते हैं. It is benzene 1,3,5-triol, also commonly called as fluoroglucinols. And here one most important example is picric acid. It is actually phenol, but it is called as picric acid. Why? Because it has 3 nitro groups and they are electron withdrawing, make this OH, that is hydrogen, more acidic, and that's why we are calling it as a picric acid. हम उसको picric acid कहते हैं. IUPAC नाम क्या रहेगा इसका? 2,4,6 trinitrophenol. Is methods of preparations of phenols. So first method is from benzene sulfonic acid. So we can prepare phenol from benzene sulfonic acid. So what is benzene sulfonic acid? Benzene with this sulfonic group when reacted with NaOH. So primarily it will form sodium phenoxide, which on acidification will result in phenol. हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फ्यूज्ड NaOH से ट्रीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे. यहाँ पे भी हम टेम्परेचर लेंगे, इसको हीट करेंगे. सो व्हाट वी विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ मिलेगा हमको, और इस पे HCl अप्लाई करेंगे तो फिनॉल मिल जाएगा. बाई प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं सोडियम सल्फेट और वाटर. यहाँ पे बाई प्रोडक्ट मिलते हैं. डिटेल मैकेनिज्म आपको पता है, हम जस्ट इसको फास्ट रिविजन कर रहे हैं. क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं फिनॉल. यहाँ पे भी हमको एक इंटरमीडिएट मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं. क्लोरोबेंजीन से जब फिनॉल बनाएंगे इसको कहेंगे हम डाउस प्रोसेस. क्या नाम है इस प्रोसेस का? इट इज डाउस प्रोसेस, जिसके अंदर भी हमको सोडियम फिनॉक्साइड इंटरमीडिएट मिलेगा. उसको एसिडिफाई करेंगे, फिनॉल यहाँ पे मिल जाएगा. तीसरा एक मेथड है सोडियम सैलिसिलेट, यानी सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट. उसको जब हम हीट करेंगे NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड से, जिसको हम सोडा लाइम कहते हैं, यहाँ पे भी हमको सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा. उस पर फिर HCl अप्लाई करेंगे, एसिडिफाई करेंगे, फिनॉल मिल जाएगा. इसमें बाय प्रोडक्ट मिलता है हमको सोडियम कार्बोनेट. सो दिस डाउस प्रोसेस इज एक्चुअली अ कमर्शियल मेथड है ये, जिसमें हम फिनॉल बना सकते हैं. और एक कमर्शियल मेथड है यहाँ पे क्यूमिन. क्यूमिन क्या है? ये आइसोप्रोपिल बेंजीन. तो इस आइसोप्रोपिल बेंजीन में हम क्या करेंगे, एयर से उसकी रिएक्शन करेंगे
या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्यूमीन पेरोक्साइड, और इस क्यूमीन पेरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो मिल जाएगा फिनॉल, और इसमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा हमको एसीटोन। ठीक, यहाँ पे एसीटोन मिल जाएगा बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने देखे 4 मेथड, हमने सल्फोनिक एसिड से बनाए, क्लोरोबेंजीन से बनाए, सोडियम सैलिसिलेट क्यूमीन से भी हम फिनॉल बना सकते हैं, और 5वां मेथड हमारे पास में बेंजीन। बेंजीन पे हम रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यहाँ पे कैटलिस्ट है आइदर फेरिक क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड यूज करेंगे। 500 केल्विन पे मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पे जब हम स्टीम पास करेंगे एट 800 केल्विन टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका एज ए कैटलिस्ट, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा फिनॉल। सो इस तरीके से 5 मेथड से हम फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके सामने ये 5 मेथड्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस मेथड की बात करते हैं। 6th मेथड, एनिलीन ऑन डायजोटाइजेशन विल यूज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करेंगे NaNO2HCl से, इन दोनों की रिएक्शन से बनता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। इस नाइट्रोसिल क्लोराइड से H2O लॉस होगा, बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन वाटर से करेंगे, वार्म करेंगे, वी विल गेट फिनॉल। सो दिस इज 6th मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। 7th मेथड की बात करते हैं, नेक्स्ट वाला फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं, एयर से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो व्हाट वी विल गेट फिनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसको हाइड्रोलाइज करेंगे। सो ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड विल ब्रोकन ओवर हियर एंड वी विल गेट फिनॉल एज ए प्रोडक्ट, MgBrOH as a byproduct. So by using all this method we can prepare phenols. Next one, physical properties of phenols. So phenols are crystalline solid at low temperature and they are liquid at moderate to high temperatures. Next one is solubility of phenol due to non-polar aryl group. They are sparingly soluble in water and boiling points of phenols are higher than other aromatic hydrocarbons, and it is due to the intermolecular hydrogen bonding associated in the phenols. Okay, so next one is the chemical properties of phenol, and they shows the all properties similar to aliphatic alcohols. Chemical reactions of phenol. So reaction due to presence of phenolic OH. First reaction is reaction with metal, and it also deals with the acidic character of phenol. When phenol reacted with metals or bases, it will gives sodium phenoxide as a product. If we react with sodium, hydrogen molecule will get evaporated, evolved out, and if we reacted it with NaOH, यानी जब हम bases की reaction करेंगे, water molecule will be the byproduct. But the main product is sodium phenoxide over here, and it indicates this hydrogen of phenol is acidic, but it is not too much acidic, वो उतना ज़्यादा acidic नहीं है। अगर हम उसकी reaction sodium कार्बोनेट से करते हैं या बाइकार्बोनेट से करते हैं, so this sodium carbonates and bicarbonates ये bases है, ये इसका हाइड्रोजन कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि वो लेस एसिडिक, और इसलिए ये रिएक्शन में हमको यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं एसिडिक कैरेक्टर की। फिनॉल विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेस एसिडिक है सिंपल फिनॉल से, और सिंपल फिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। डोनेटिंग ग्रुप्स में प्लस आर जो ग्रुप रहेगा वो कम एसिडिक करेगा फिनॉल को, फिर प्लस आई उससे थोड़ा ज्यादा एसिडिक, माइनस आई और एसिडिक, और माइनस आर ग्रुप मेक्स फिनॉल मोर एसिडिक. So this is different group that affect the acidic character of phenol. यानी जितना ज्यादा withdrawing group होगा उतना phenol acidic होगा. Reaction with acyl halides and anhydrides. When phenol is reacted with acyl chlorides in presence of pyridine, so this HCl will loss out from here. यहाँ से HCl loss हो जाएगा और यहाँ पे हमको मिलेगा acetyl derivative of that phenol. So this reaction
इज कॉल्ड एज एसिटिलेशन व्हेन दिस R इज CH3, और इसको हम बेंजोइलेशन कहेंगे कब, जब ये R ग्रुप यहाँ पे पीएच रहेगा, यानी यहाँ पे यूज करेंगे हम PHCOCl तो बेंजोइलेशन, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl, तब इसको कहेंगे एसिटिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन हम करते हैं अनहाइड्राइड से। अनहाइड्राइड क्या है, ये दो एसिड से बना हुआ है, लॉस ऑफ वाटर होकर RC डबल बॉन्ड OCOR, तो यहाँ से लॉस होगा RC डबल बॉन्ड OH, यानी ये एसिड लॉस हो जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड OR का पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बेंजीन रिंग O C डबल बॉन्ड OR, यानी यहाँ पे भी एसिटिलेशन रिएक्शन हम कर सकते हैं। जस्ट रिएजेंट चेंज किया हमने, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप आ गया और यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप है वो लॉस होगा। आगे बढ़ते हैं, एक स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे हम इस एग्जांपल में सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड से होगी, तो यहाँ से भी लॉस होगा एसिटिक एसिड और हमको मिलेगा ये COH जैसा था वैसा ही है, रिएक्शन हुई OH पे, तो O C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे आ गया, इसको कहा जाता है एस्पिरिन एंड इट इज एसिटिल सैलिसिलिक एसिड यूज्ड एज ए ड्रग। ये ड्रग्स का यहाँ पे काम करता है, एनाल्जेसिक या पेन किलर में भी हम इसको यूज करते हैं। रिएक्शन विथ zinc dust, phenol when reacted with zinc dust it will use benzene and zinc removes oxygen from phenol and will get converted into benzene, byproduct is zinc oxide, और यहाँ पे zinc जनरली sp2 कार्बन से ही ऑक्सीजन रिमूव करता है, sp3 कार्बन से वो रिमूव नहीं करता। एक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन कर सकते हैं। अमोनिया से जब जिंक की रिएक्शन करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एट हाई टेम्परेचर, इट विल आल्सो रिजल्ट्स इन एनिलीन। इसके पहले हमने देखे कि एनिलीन से फिनॉल बना सकते हैं, फिनॉल से एनिलीन भी बना सकते हैं, एनिलीन से फिनॉल भी बना सकते हैं, फिनॉल से एनिलीन भी हम बना सकते हैं। इस रिएक्शन में क्या होगा, OH को रिप्लेस करेंगे NH2 से, OH और H H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज एक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिनॉल जब रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMgX, so this R will takes hydrogen of phenol because it is acidic and it will forms alkane as a product and phenyl oxymagnesium halide will be the byproduct over here. Here second example is reaction with benzene nucleus. So from benzene nucleus what we have prepared lot of compounds over here, so we can see one by one. So from here to here all these are examples of aromatic electrophilic substitution reactions. How aromatic electrophilic substitution reaction, because we are replacing the aromatic hydrogen, that is positive hydrogen, with NO2 positive, SO3H positive, bromine positive और CH3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को, प्लस वाले हाइड्रोजन को पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर रहे हैं। देखेंगे एक के बाद एक, यहाँ पे बात करेंगे डाइल्यूट HNO3 की। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा अर्थों का, नाइट्रो ग्रुप आएगा वहाँ पे, इसको कहेंगे हम नाइट्रेशन रिएक्शन, और दूसरा एक प्रोडक्ट मिलेगा, प्यारा का हाइड्रोजन जाएगा वहाँ पे नाइट्रो आ जाएगा, और ये जो प्यारा वाला प्रोडक्ट है इसमें वो मेजर प्रोडक्ट हमको मिलता है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे नाइट्रेशन होगा, पॉलीनाइट्रेशन जिसको कहेंगे हम, तो प्रोडक्ट मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसी को हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। इस रिएक्शन को कहेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से एट 293 केल्विन, यहाँ पे मिलेगा आपको अर्थो प्लस मेटा, दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे जिसके अंदर से आपको अर्थो प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। और दूसरी रिएक्शन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हाई टेम्परेचर पे करेंगे फिनॉल की, तो मिलेगा यहाँ पे SO3H ग्रुप आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और प्यारा वाला जो प्रोडक्ट है इसमें वो मेजर मिलेगा, उसके साथ साथ अर्थो वाला प्रोडक्ट माइनर मिलेगा।
तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे सल्फोनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको? सल्फोनेशन रिएक्शन कहेंगे, सल्फोनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ब्रोमिनेशन। ये भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एक ब्रोमीन आएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो जब प्रोटिक सॉल्वेंट में करेंगे, पोलर सॉल्वेंट में ब्रोमिनेशन करेंगे तो पॉलीब्रोमिनेशन होगा, यानी दोनों अर्थो और पैरा के हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। बोथ अर्थो एंड वन पैरा हाइड्रोजन विल गेट रिमूव। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा अभी प्रोडक्ट? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें हमको व्हाइट पीपीटी मिलती है ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट की। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे हम कार्बन डाइसल्फाइड पे रिएक्शन करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड में, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन करेंगे, तो हमको प्रोडक्ट मिलेंगे अर्थोब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। ब्रोमोफिनॉल वाला जो प्रोडक्ट रहेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और ये जो अर्थो वाला प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मिलेगा इसमें माइनर प्रोडक्ट। तो इट इज आल्सो ब्रोमिनेशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यहाँ पे देखेंगे आप, फिनॉल की रिएक्शन करेंगे मिथाइल आयोडाइड से AlCl3 अनहाइड्रस लेंगे HCl, तो होगा अल्काइलेशन रिएक्शन, और इसमें हमको अल्काइलेशन का जो यील्ड मिलता है वो लो मिलता है। अर्थो पे आएगा मिथाइल ग्रुप या फिर पैरा पे आएगा, तो अर्थो अल्काइलेशन होगा फिनॉल का, या फिर पैरा अल्काइलेशन होगा यहाँ पे फिनॉल का। और दोनों में इसमें प्रोडक्ट कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि AlCl3 लेविस एसिड है, और फिनॉल के पास में ऑक्सीजन जो रहेगा, फिनॉल का ये जो ऑक्सीजन है वो कैसा है? बेसिक नेचर है, तो लेविस एसिड और बेस का इसमें कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और इसलिए यहाँ पे कम परसेंटेज यील्ड हमको मिलेगा, और इसलिए हम फिनॉल पे जनरली फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन नहीं करते। आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे फिनॉल का, तो बेंजोक्विनोन मिलेगा, इसको पैरा बेंजोक्विनोन भी हम कहते हैं। जनरली हम रिएक्शन करेंगे इसकी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से, तो मिलेगा पैरा बेंजोक्विनोन। और जब इसकी रिएक्शन करेंगे पोटेशियम पर सल्फेट से इन अल्कलाइन मीडियम, तो पोटेशियम पर सल्फेट से रिएक्शन होगी, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे, कैटेकॉल और हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, कैटेकॉल और हाइड्रोक्विनोन दो प्रोडक्ट मिलेंगे, 1,2 बेंजीन 1,2 डायल, और इसको कहेंगे बेंजीन 1,4 डायल। इस रिएक्शन को कहा जाता है इल्बिस परसल्फेट रिएक्शन, Elbes persulfate reaction. So here we have seen the reactions of phenol. To the next reaction, phenol on reaction with H2 nickel at 430 Kelvin. It will reduces phenol to cyclohexanol. So complete reduction of phenol. So aromatic phenol will get converted into aliphatic compound, that is alcohol. phenol से हम अल्कोहल बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, न्यूट्रल FeCl3 से जब रिएक्शन करेंगे फिनॉल का, तो यहाँ पे मिलेगा हमको वायलेट कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन, तो आयरन का वायलेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, FeOPH टेकन थ्राइस विद लॉस ऑफ HCl, और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल HCl के लॉस होंगे। सो हियर 3 moles of HCl will get lost. Another reaction, important reaction is Riemer-Tiemann reaction. Riemer-Tiemann reaction में हम क्या करते हैं? सैलिसिलाल्डिहाइड बनाते हैं, सैलिसिलाल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या करेंगे? फिनॉल की रिएक्शन करेंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3 NaOH followed by HCl, so it will give CHO group on ortho position. हाइड्रोजन will replaced by CHO group. इसका डिटेल मैकेनिज्म हमारे जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोस रहेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। आप इतना याद रखेंगे कि अर्थो पोजीशन का H जाएगा, वहाँ पे CH आएगा, CHO यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाएगा रीमर-टीमन रिएक्शन में। देन कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन में हम क्या करते हैं? फिनॉल से NaOH की रिएक्शन करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन स्टार्ट होगी, और हमको मिलेगा यहाँ पे एक इंटरमीडिएट इस तरीके से, कार्बोक्सिलेट आयन CO2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा अर्थो पोजीशन पे एट 400 केल्विन सेल्सियस टेम्परेचर, यानी 400 केल्विन जब टेम्परेचर होगा तो इसमें ऐड होगा अर्थो पे आ जाएगा COO माइनस ग्रुप,
और प्रोटीन वर्कअप करेंगे, वहाँ पे एसिडिफाई करेंगे उसको, तो सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 410 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको इस रिएक्शन को करते हैं CO2 को 4 to 7 atm प्रेशर पे, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे 410 केल्विन, तो क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट यहाँ पे हमको मेजर मिले। इसमें अर्थो प्रोडक्ट मेजर 400 केल्विन पे, 410 से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो प्यारा वाला प्रोडक्ट यहाँ पे हमको मेजर मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, कोलबेज रिएक्शन में हम COOH ऐड करते हैं अर्थो पोजीशन पे, या फिर हाई टेम्परेचर पे प्यारा पोजीशन पे। रीमर टीमन रिएक्शन में हम अर्थो पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप ऐड करते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज डायजो कपलिंग रिएक्शन। इसको डायजो कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है। फिनॉल की रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से करेंगे तो क्या होगा, ये अर्थो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा और हमको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे ऑरेंज डाई, दैट इज बेंजीन रिंग विथ N डबल बॉन्ड N, and this phenol is coupled with this डाइजोबेंजीन। डाइजोबेंजीन से यहाँ पे फिनॉल का कपलिंग हो जाएगा और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पे बेंजीन और नाइट्रोजन में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये HCl लॉस होगा। आगे बढ़ेंगे, 2 मोल्स ऑफ फिनॉल की रिएक्शन करेंगे थैलिक अनहाइड्राइड्स। क्या नाम है इसका, इसका नाम है थैलिक अनहाइड्राइड। थैलिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे फिनॉल के, तो यहाँ से H और दूसरे मॉलिक्यूल का H2O लॉस होगा, हमको मिलेगा फिनोप्थैलीन, और इस फिनोप्थैलीन को हम इंडिकेटर बोल के यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। फिनोप्थैलीन इंडिकेटर का ये काम करता है एसिड बेस टाइट्रेशन में। डिस्कस किए, वी हैव डिस्कस ऑल द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल ओवर हियर।